नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश रोशन शुक्ला, डीएलएड सामाजिक विज्ञान सेकंड सेमेस्टर के लिए डाइट झांसी की ओर से आपको चंद्रमा के बारे में कुछ तथ्य समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए हम जानते हैं कि चंद्रमा के संबंध में कुछ रोचक तत्व, जैसे चंद्रमा की आयु 4.6 अरब वर्ष है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी से कम है। चंद्रमा का व्यास 3476 किलोमीटर है। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी 3,84,365 किलोमीटर है और चंद्रमा से ही पृथ्वी की न्यूनतम दूरी 3,64,000 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। अक्षीय गति चंद्रमा की 3,680 किलोमीटर प्रति सेकंड है। घूर्णन एवं परिक्रमण 27.32 दिन में कर लेती है चंद्रमा और चंद्रमास 29.5 दिन का होता है और नक्षत्र मास 27.3 दिन का होता है। पृथ्वी का प्रकाश चंद्रमा तक पहुंचने में 13 सेकंड का समय लेता है। चूँकि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। सतह का तापमान दिन में 110 डिग्री सेल्सियस और रात में 170 डिग्री सेल्सियस के आसपास चंद्रमा में पाया जाता है। चंद्रमा का औसत घनत्व पृथ्वी के घनत्व के अनुपात में 0.60 है। अब हम देखते हैं कि चंद्रमा के बारे में कुछ रोचक तत्वों को हमने देखा। अब आप देखिए कि चंद्रमा एक कैसा तत्व है। चंद्रमा एक प्राकृतिक ग्रह है और इसकी उत्पत्ति सौरमंडल के समय में हुई। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि चंद्रमा में जो है तो इसका निर्माण सौरमंडल के समय हुआ। इसकी भी आयु 4.6 खरब वर्ष हो चुकी है और चंद्रमा अन्य उपग्रहों की भांति अपने स्थान पर घूर्णन एवं परिक्रमण करता है। चंद्रमा का खुद का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं है और खुद का प्रकाश एवं ऊष्मा न होने के कारण चंद्रमा किससे प्रकाशित होती है? चंद्रमा सूर्य से प्रकाशित होती है। और यदि हम आगे देखें तो हम पाते हैं कि ये पिक्चर आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा अपने अक्ष पर घूर्णन भी करती है और पृथ्वी का परिक्रमण भी करती है। चंद्रमा अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर जो लगाती है उस चक्कर को हम क्या कहते हैं? उस चक्कर को हम घूर्णन कहते हैं। ये जो आपका है ये देखिए, ये घूर्णन कर रही है, परिक्रमण कर रही है पृथ्वी का और ये अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है। तो जब चंद्रमा अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है तो उसको घूर्णन कहते हैं और जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है तो उसको परिक्रमण कहते हैं। और सामान्यतः ये देखा जाता है कि चंद्रमा घूर्णन एवं परिक्रमण की क्रिया 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पूरा कर लेती है, जिस कारण हमें जो चंद्रमा का पूरा फेस दिखाई नहीं देता है। मात्र हम 57 से 59% भाग ही चंद्रमा का हम देख पाते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि हम चंद्रमा का मात्र आधा हिस्सा ही देख पाते हैं। इसका कारण यही है कि चंद्रमा अपने दोनों कार्य परिक्रमण एवं घूर्णन का कार्य लगभग समान समय में करती है। दूसरा यदि हम देखें तो चंद्रमा जो है पृथ्वी एवं सूर्य का जो चक्कर लगाती है वो दीर्घवृत्ताकार है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में लगाती है, जैसे कि पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगाती है। ये पूर्णतः गोलाकार या सर्किल वे में नहीं लगाती हैं। जैसा कि आप इसमें देखिए तो इसमें जो है तो चंद्रमा जो है सूर्य का चक्कर पृथ्वी के साथ लगा रही है और पृथ्वी का चक्कर भी जो लगा रही है वो एलिप्टिकल वे में लगा रही है, दीर्घवृत्ताकार जिसको हम कहते हैं, दीर्घवृत्ताकार में लगा रही है। इसी प्रकार पृथ्वी और चंद्रमा के बीच इस कारण क्या होता है, दूरी बदलती रहती है। कभी अधिकतम दूरी हो जाती है और कभी न्यूनतम दूरी हो जाती है।
तो आप इसको देख सकते हैं कि जब चंद्रमा सूर्य के पृथ्वी के सबसे नज़दीक होती है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होती है तो इसको हम उपभ बोलते हैं, पेरेजी बोलते हैं, जिसकी औसत दूरी होती है 3,56,500 किलोमीटर। और जब पृथ्वी अधिकतम दूरी पर होती है तो उसको हम अपभ बोलते हैं, एपोजी बोलते हैं, तब 4,06,700 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रमा पृथ्वी से होती है। तो इस तारतम्य में जब हम देखते हैं कोई भी चीज़ जब आपके ज़्यादा पास रहेगी तो कैसी दिखाई देगी, वो बड़ी दिखाई देगी, और जब दूर होती है तो कैसी दिखाई देती है, छोटी दिखाई देती है। जैसे कि देखें हमें सूर्य कैसा दिखाई देता है, चंद्रमा की अपेक्षा छोटा दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा से कई सौ गुना दूर है, और जबकि चंद्रमा पृथ्वी के पास है। इसी प्रकार जब चंद्रमा अधिकतम पास होता है पृथ्वी के, मतलब न्यूनतम दूरी पर होता है, तो अपभ की तुलना में अपभ की तुलना में 14% बड़ा चंद्रमा दिखाई देता है, जैसा कि आप इसको इस फिगर में देख सकते हैं। इस फिगर में आप देखिए, ये जो चंद्रमा है आपका, ये चंद्रमा आपका क्या है, सुपर मून कहलाता है, क्योंकि ये पेरेजी है। पेरेजी में ये क्या होता है, पास होता है, और पास होने के कारण सामान्य चंद्रमा के मुकाबले, एपोजी के मुकाबले 14% बड़ा होता है, और पास होने के कारण ही चमकदार दिखता है, लगभग 30% ज़्यादा चमकता है। इसी कारण हम इसको सुपर मून कहते हैं। और जबकि जब दूर होता है तो इसको हम माइक्रो मून बोलते हैं, क्योंकि उस समय चंद्रमा हमें बहुत छोटा दिखाई देता है। फिर अब हम देखते हैं चंद्रकलाएं, चंद्रमा की कलाएं, द आर्ट ऑफ द मून। चंद्रमा की प्रति रात बदलती स्थिति को चंद्रकला कहते हैं। जैसे हम देखते हैं प्रतिदिन, यदि हम रात को अंतरिक्ष की ओर देखें तो कभी हमें चंद्रमा छोटा दिखाई देता है, कभी बड़ा दिखाई देता है, कभी पूरा दिखाई देता है, कभी आधा दिखाई देता है। तो इस तरीके से ये जो चंद्रमाएं अपनी आकृति बदलती रहती है, इसी बदलती हुई आकृति को हम चंद्रकलाएं कहते हैं, या द आर्ट ऑफ द मून कहते हैं। जब हमें चंद्रमा का पूरा भाग दिखाई देता है, जैसे कि आप इस फिगर में देखिए, जब ये चंद्रमा का आपको पूरा भाग दिखाई दे रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, चमक रहा है, सफ़ेद सफ़ेद देखिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं। और जब हमें चंद्रमा का कोई भी भाग नहीं दिखाई देता है, एकदम अंधेरा हो जाता है, ये जैसे है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम अमावस्या बोलते हैं। और इसी तरीके से ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन सूर्य का पूरा प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और उस फेस को हम अच्छे से देख पाते हैं। और इस समय क्या होता है, सूर्य की स्थिति होती है, फिर चंद्रमा, पृथ्वी की स्थिति होती है, फिर चंद्रमा होता है। इससे वो भाग पूरा चमकता है और हम उसे देख लेते हैं। जबकि अमावस्या की स्थिति में क्या होता है, अमावस्या की स्थिति में सूर्य होता है, फिर चंद्रमा होती है, फिर पृथ्वी होती है। तो जब हम इधर से देखते हैं, चूँकि चंद्रमा पारदर्शक नहीं है, तो जब हम देखते हैं तो चंद्रमा के उस भाग में तो सूर्य की रोशनी पड़ती है, जिस भाग में सूर्य है उस तरफ तो रोशनी पड़ती है, लेकिन जिधर से चूँकि हम देख रहे हैं, हमारी आंखें इधर से चंद्रमा को यहाँ देख रही हैं, तो उधर वो अंधेरा छा जाता है, इस कारण हम चंद्रमा का ये भाग नहीं देख पाते हैं। तो इससे हमें चंद्रमा पूर्णतः काला दिखाई देता है, इस कारण हम इसको क्या बोलते हैं, अमावस्या बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि पूर्णिमा किसे कहते हैं और अमावस्या किसे कहते हैं। अब यदि हम इसकी कलाओं को देखें तो इसकी कलाओं को देखने पर, पिक्चर देखने पे हमें समझ में आ जाता है कि चंद्रमा मुख्य रूप से 4 आकृतियां बनाती हैं, पर पूर्णिमा और अमावस्या को छोड़ दीजिए तो इसमें अमावस्या के अगले ही दिन नवचंद्र, नया चाँद दिखाई देने लगता है, जिसको हम नवचंद्र बोल सकते हैं, न्यू मून की तरह हो जाता है, इसीलिए अमावस्या को ही न्यू मून का नाम दिया गया। इसके बाद चौथे दिन ये हंसिये की तरह होता है, हंसिया आप जानते हैं, हंसिया ऐसे होता है, तो इस तरीके से ये हंसिये की तरह दिखाई देता है, इसीलिए हम इसको हांसिया चाँद या क्रिसेंट मून कहा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्रिसेंट मून कहते हैं। जबकि सप्तमी एवं अष्टमी को आधा चांद दिखाई देता है, जैसे आप देखिए ये आधा चांद आपको दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके से हम इसको हाफ मून बोलते हैं। और एकादशी एवं द्वादशी को कुबड़ा चाँद हो जाता है, ऐसे कुबड़ निकला हुआ उसको लगता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कुबड़ा चाँद बोलते हैं। ये देखिए
ये आपको कुबड़ा चाँद दिखाई देता है, जिसको हम गिबन्स मून बोलते हैं। ठीक, 15वें दिन चाँद क्या हो जाता है, पूर्णतः दिखाई देता है, जिसको हम पूर्णिमा कहते हैं। ये समझ में आ गया। मुख्य रूप से चंद्रकलाओं में आपको इतनी बातें देखनी है। सबसे पहले है अमावस्या। अमावस्या के ठीक दूसरे दिन से नया चाँद दिखाई देने लगता है, जैसे ईद का चाँद आपने सुना होगा। तो इसी तरीके से फिर हांसिया चाँद हो जाता है, जिसके क्रिसेंट मून बोलते हैं। फिर अर्ध चाँद हो जाता है, हाफ मून बोलते हैं, जब हमें आधी रोटी की तरह चाँद दिखाई देता है। उसके बाद कुबड़ा चाँद होता है, चाँद में हल्का सा उभार की तरह दिखता है, इसे हम उसको कुबड़ा चाँद बोलते हैं। और उसके बाद ये पूर्ण चाँद दिखाई देता है, जिसको हम फुल मून या पूर्णिमा कहते हैं, जिस दिन वो पूरी रोटी की तरह आपको दिखाई देता है। इसी तारतम्य में एक शब्द आता है ब्लू मून। तो जब हम पूर्णिमासी देखते हैं तो पूर्णिमा अक्सर क्या होता है कि एक कैलेंडर माह में मात्र एक ही पूर्णिमा आती है, लेकिन जब एक कैलेंडर माह में अर्थात 31 दिनों के अंदर 2 पूर्णिमाएँ आ जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो दूसरी पूर्णिमा होती है उसको हम ब्लू मून कहते हैं। जैसे अगर 2012 के कैलेंडर में यदि हम देखें तो वेडनेसडे को देखिए फुल मून था। फिर इसके बाद धीरे धीरे ये जब घटना शुरू हुआ और 31 दिन पूरे नहीं हुए अगस्त में, क्योंकि जो अगस्त कितने दिन का होता है, तो उसमें 31 दिन पूरे नहीं हो पाए और ये दोबारा फुल मून आ गया। इस कारण इसको हम ब्लू मून कहते हैं। ब्लू मून का संबंध इसमें इसके रंग से नहीं है, इसमें सिर्फ इसकी घटना से है। चूँकि 31 दिनों के अंदर ही आता है, इसलिए दूसरी पूर्णिमा को हम क्या बोलते हैं, ब्लू मून कहा जाता है। ये देखिए आप, इसमें ये ब्लू मून स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ये जो ये आपका दिख रहा है, तो ये 31 दिनों, एक महीने के अंदर ही 2 बार चांद दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लू मून देखते हैं। अब हम यदि चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के संबंध में अन्य स्थितियाँ देखें तो एक सबसे अद्भुत स्थिति आती है कि हमारा ये जो सूर्य है, तो हमारा सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीध में आ जाता है। और फिर वापस आप जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रही है, तो कुछ समय बाद यहाँ से चंद्रमा हट करके इस जगह से यहाँ पहुँच जाएगी, तो तब भी एक ही सीध में है। तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, सिजगी बोलते हैं। इस स्थिति को सिजगी कहा जाता है। इसको युति ब्युति की स्थिति कहा जाता है। इसको सामान्य शब्दों में क्या कहा जाता है, इसको सामान्य शब्दों में युति ब्युति की स्थिति कहा जाता है। मतलब जब न्यू मून होता है तब भी हम इसको सिजगी बोलते हैं, और जब फुल मून होता है तब भी हम इसको सिजगी बोलते हैं। मतलब अमावस्या के दिन भी सिजगी होती है और पूर्णिमासी के दिन भी सिजगी होती है। लेकिन इन अमावस्या और पूर्णिमासी में अंतर क्या है, अंतर देखिए, अंतर होता है युति और ब्युति। ये फिगर में आप ध्यान से देखिए, तो इस फिगर में देखने से ये स्पष्ट समझ में आता है कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं, तो इस स्थिति को कंजक्शन या युति बोलते हैं। ठीक, और दूसरा है ब्युति, मतलब विपरीत। तो युति के दिन पूर्णिमासी होती, अमावस्या होती है। युति के दिन क्या होती है, अमावस्या होती है। और ब्युति के दिन क्या होता है, विपरीत हो जाता है चंद्रमा। तो सूर्य हो जाता है, पृथ्वी हो जाती है, फिर चंद्रमा हो जाता है। तो ब्युति हो गया, विपरीत हो जाता है, इसको हम अपोजिशन बोलते हैं। इस दिन पूर्णिमा होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आते हैं तो इसको हम युति बोलेंगे, और जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आते हैं तो इसको हम ब्युति बोलते हैं। और इन्हीं स्थितियों के कारण चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़ता है। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को अच्छे से समझने के लिए आप इस फिगर को देख सकते हैं। इस फिगर में आप देखिए कि इस फिगर में स्पष्ट तौर पर दिखाया गया है कि जब सूर्य ग्रहण अमावस्या और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, मतलब सूर्य ग्रहण तब पड़ेगा जब सूर्य होगा, चंद्रमा होगी और पृथ्वी होगी। और किंतु प्रत्येक अमावस्या एवं पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता है। तो चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा होगी। लेकिन प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक पूर्णिमासी और अमावस्या को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षा तलों में
5 डिग्री के झुकाव का अंतर पाया जाता है। तो इस कारण उसकी छाया जब 5 डिग्री है, 5 डिग्री बहुत मायने रखता है, तो स्पष्ट छाया जब नहीं पड़ती है, कभी छाया ऊपर से निकल जाएगी और कभी छाया नीचे से निकल जाती है। तो इस कारण प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमासी को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता है। और एक पूरे कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण पड़ सकते हैं? 7 ग्रहण पड़ सकते हैं, और इन 7 ग्रहणों में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों जुड़े हुए हैं। ये समझ में आ गया? तो इससे स्पष्ट है कि सूर्य ग्रहण तब पड़ेगा जिस दिन अमावस्या होगी, और चंद्र ग्रहण तब पड़ेगा जिस दिन पूर्णिमासी होगी। मतलब सूर्य ग्रहण तभी पड़ेगा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगी। और चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी। अब हम सूर्य ग्रहण को स्पष्ट तौर से देखते हैं। तो इस फिगर में आप देखिए, स्पष्ट है कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, तो इस स्थिति में चंद्रमा की छाया किस पे पड़ रही है? छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे आंशिक एवं पूर्ण ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण की घटना वर्ष में कम से कम कितनी बार होती है? सूर्य ग्रहण की घटना वर्ष में कम से कम 2 बार जरूर होगी, और अधिकतम 5 बार हो सकती है। मतलब कुल मिला के सूर्य ग्रहण वर्ष में कितने अधिक हो सकते हैं? 7 हो सकते हैं टोटल घटना। तो इस तरीके से यदि हम इसमें देखें तो इसमें हम पाते हैं कि जैसे देखिए, ये जो आपका है, ये सूर्य है, ये सूर्य की रोशनी पड़ रही है किस पे? चंद्रमा पे पड़ रही है। और चंद्रमा चूंकि पारदर्शक नहीं है, तो चंद्रमा की छाया किस पे पड़ रही है? पृथ्वी पे पड़ रही है। 2 प्रकार की छाया पड़ती हैं, उपछाया और प्रच्छाया। तो प्रच्छाया मतलब पूरा छा जाता है, और उपछाया मतलब कम छाता है। तो इसको हम इंग्लिश में अम्बेरा और पेनोरवा बोलते हैं। तो इस तरीके से जब प्रच्छाया पड़ती है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ता है, क्योंकि जहाँ पर चंद्रमा की छाया पड़ेगी पृथ्वी के जिस भाग पे, उस भाग का व्यक्ति सूर्य को नहीं देख पाता है, तो उसको ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। लेकिन जब आंशिक छाया पड़ती है तो सूर्य का कुछ भाग ढक जाता है। जैसे ये सूर्य है तो इसका कुछ भाग ढक जाता है, तो इसको हम आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। लेकिन प्रच्छाया में ये पूरा भाग ढक जाने के कारण सिर्फ हमें चारों तरफ रोशनी हल्की हल्की दिखाई देती है, जिसको हम किरीट बोलते हैं। तो इसको हम पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। मतलब कहने का ये है कि कभी भी वो स्थिति नहीं आती है कि चंद्रमा की पूरी छाया पूरी पृथ्वी को ढक दे। किसी एक विशेष भाग को ढकती है तो उस विशेष भाग के लिए पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, और अन्य भाग के लिए आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। और जरूरी नहीं है कि पृथ्वी के प्रत्येक जगह से आंशिक सूर्य ग्रहण या पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई दे, क्योंकि वो वहीं से दिखाई देगा जहां पर उसकी छाया पड़ेगी। फिर है चंद्र ग्रहण। अब सूर्य ग्रहण पड़ा आपकी अमावस्या को। अब चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या है? चंद्र ग्रहण की स्पष्ट स्थिति ये है कि चंद्र ग्रहण में क्या होता है? सूर्य होता है, चंद्रमा होती है, और सूर्य होता है, पृथ्वी होती है, और चंद्रमा होती है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, तो ये जो पृथ्वी की छाया आप ये देखिए वो किस पर पड़ रही है? चंद्रमा पर पड़ती है, तो चंद्र ग्रहण कहलाता है। सामान्यतः इस दिन पूर्णिमा होना चाहिए, लेकिन जो कि छाया पड़ जा रही है इसलिए चंद्र ग्रहण होता है। पृथ्वी की प्रच्छाया जिसको अम्बरा बोला जाता है, और उपछाया जिसको पेनेम्ब्रा बोला जाता है। तो जब आंशिक चंद्र ग्रहण एवं पूर्ण चंद्र ग्रहण को निर्धारित करता है, तो जब प्रच्छाया पड़ेगी मतलब पूरी छाया पड़ जाएगी तो पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। तो चंद्रमा को पृथ्वी पूरे तरीके से ढक सकती है। क्यों ढक सकती है? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से छोटी है और पृथ्वी चंद्रमा से बड़ी है। तो जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है तो पृथ्वी का पूरा छाया जब चंद्रमा पर पड़ जाता है तो उससे पूर्ण चंद्र ग्रहण हो जाता है। इसे क्या हो जाता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण हो जाता है। लेकिन जब प्रच्छाया पड़ती है, चूंकि एंगल में अभी आपको बताया ना कि पृथ्वी भी सूर्य का चंद्रमा पृथ्वी का भी चक्कर लगाती है और सूर्य का भी चक्कर लगाती है। तो जब किसी आंशिक भाग पर ही पृथ्वी की छाया पड़ पाती है तो उससे आंशिक चंद्र ग्रहण पड़ता है। इस तरीके से हमारा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण स्पष्ट हुआ। आशा करते हैं
कि आप इस चंद्रमा के बारे में कुछ रोचक तथ्यों को समझ गए होंगे और उसे याद कर लेंगे। इसके बाद आप चंद्रमा की प्रमुख कलाओं के बारे में भी समझ गए होंगे और सिजगी क्या है, युति क्या है, द्युति क्या है और चंद्र ग्रहण कैसे होता है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है और इनमें वैज्ञानिक कारण क्या हैं, इन सब बातों को आप समझ गए होंगे और किसी भी प्रकार की किंवदंती पे विश्वास नहीं करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो और आप सदा खुश रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।